Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Clean Knits. Today is the second lesson for how to learn knitting for beginners. Beginner के लिए ये लेसन नंबर 2 है बुनाई सीखने का। सिंपल वर्ड्स में यूज़ करूंगी और थोड़े थोड़े इंग्लिश में भी, तो आप सब्र के साथ देखा करें। इससे होता ये है कि आपने लेसन 1 देखा है ना, आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप इंग्लिश के भी कुछ जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, वो सीखते जाएंगी। तो सब्र के साथ देखा करेंगे। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू knit a stockinette stitch and the difference between a stockinette stitch and reverse stockinette stitch. इस लेसन में, दूसरे लेसन में, बुनाई के दूसरे लेसन में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में ये जो आप देखते रहते हैं वीडियोस में कि स्टॉकिनेट स्टिच बुनो, ये क्या है, और रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच और स्टॉकिनेट स्टिच का फर्क क्या है। बहुत ही आसान करके मैं बताऊंगी, तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले अगर आपने लेसन 1 देखा हुआ है तो ठीक है, आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे। अगर आप बिगिनर लेसन 1 नहीं देखा है तो लेसन 1 जरूर देखें, या डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं कि लेसन 1 हाउ टू knit बाय क्लीड निट्स, या जब वीडियो खत्म होगी तो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्लिप नॉट बना के और फंदे डाल लेने हैं सिलाई पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कास्ट ऑन स्टिचेस बिफोर स्टार्टिंग टू knit stockinette स्टिच। जितने भी फंदे डाल लें आपकी मर्जी, अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है। फॉर स्टॉकिनेट स्टिच यू कैन कास्ट ऑन इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, वट एवर यू लाइक, नो प्रॉब्लम। आप देखें जब स्टॉकिनेट स्टिच बुन रहे हैं ना, तो इसमें आप बराबर फंदे डालें या ना डालें, आपकी मर्जी है। इवन और ऑड का अगर आपको मतलब नहीं पता, तो जैसे कि भाई ये 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, ये ऑड नंबर्स हैं, और 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स हैं। तो इसके लिए कोई भी नंबर आप डाल लें, 9 डालें, 11 डालें, 10 डालें, 20 डालें। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे सिलाई पे फंदे डाल लिए, और सिलाई पे फंदे डालने के बाद रो 1 नेट ऑल स्टिचेस, पहली सिलाई पे फंदे डालने के बाद हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे। स्टॉकिनेट स्टिच में पहली सिलाई आप क्या करेंगे, सीधे फंदे बुन लेंगे। ये इस तरह से सीधा फंदा मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले ही लेसन 1 में, कि आप सीधा फंदा किस तरह बुनेंगे। नेट स्टिच मतलब सीधा फंदा, एंड पर्ल स्टिच मतलब उल्टा फंदा। तो रो 1 नेट ऑल स्टिचेस, पहली सिलाई यहाँ पे पूरी होने वाली है। ये देखें, ये भी सीधा फंदा बुना, ये भी सीधा फंदा बुना। तो पहली सिलाई पूरी हो गई जी, हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। तो दूसरी सिलाई जो कि स्टॉकिनेट स्टिच की उल्टी साइड होती है, उसकी क्या करना है, सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। रो 2 फॉर द स्टॉकिनेट स्टिच, पर्ल ऑल स्टिचेस। ये देखिए मैंने सिखाया हुआ है पहले लेसन 1 में कि उल्टा फंदा कैसे बुनते हैं, और जब आप पहला फंदा बुने तो हमेशा उसको थोड़ा सा टाइट कर लें, वरना लटकने लगेगा। ये टिप है आप लोगों के लिए। आप फिर से उल्टा फंदा, ये देखें। अब इसी तरह से सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। दूसरी सिलाई पूरी हो गई है। अब आपने क्या करना है, यही 2 सिलाइयां रिपीट करते जाना है जब तक कि आपको लेंथ जितनी भी चाहिए, जितनी लंबाई चाहिए, आप यही 2 सिलाइयां रिपीट करते जाएंगे। हमारा जो स्टॉकिनेट स्टिच है वो खाली 2 सिलाइयों का रिपीट है। राइट साइड की, सीधी साइड की सारी सिलाइयां सीधे फंदे, और रॉन्ग साइड की सारी फंदे, सारी सिलाइयां उल्टे। वो होता है स्टॉकिनेट स्टिच, पर मैं आपको करके दिखाऊंगी। यू आर गोइंग टू रिपीट लास्ट 2 rows. From right side knit all stitch, from wrong side purl all stitch. This is called stockinette stitch. I am going to knit few more rows so you can see the shape properly. मैं एक दो दफ़ा और ये 2 सिलाइयाँ आपको रिपीट करके दिखाती हूँ बिगनर की हेल्प के लिए, और आपको शेप तो अभी से ही दिख रहा है पर और खुल के दिखेगा। ठीक है, तो भाई राइट साइड हमारी स्टॉकिनेट स्टिच की 3rd रो सेम एज रो 1, तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह सीधी साइड सारे फंदे सीधे बुन लें, और पहले फंदे को टाइट रखना है आपने। अक्सर बिगिनर कहते हैं कि हमारा जो साइड है, एज है, वो लटक जाती है। तो ये देखें, इस तरह से आप सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। तीसरी सिलाई
थर्ड रो knit all stitches. तीसरी सिलाई पूरी हो गई है. थर्ड रो कंप्लीटेड सेम एज रो 1. नाउ फोर्थ रो सेम एज रो 2. चौथी सिलाई दूसरी सिलाई की तरह ही सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे. पर्ल ऑल स्टिचेस फोर्थ रो. और पहला फंदा आपने देखें टाइट खींचना है वरना लटकेगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा उसको हाथ से नॉर्मली टाइट कर लेंगे. अब सारे फंदे उल्टे बुनते जाएं. देखिए इस तरह से उल्टा फंदा. चौथी सिलाई यहाँ पे पूरी होने वाली है. फोर्थ रो इज कंप्लीटेड. ये देखें. अब इसी तरह से ही आप देखते जाएंगे कि राइट साइड से, मतलब ये सीधी साइड है, फिर से सीधे फंदे, और फिर ये उल्टी साइड है, फिर से उल्टे फंदे. तो आपको ये तो पता चल गया कि ये स्टॉकनेट स्टिच है. स्टॉकनेट स्टिच की शक्ल इस तरह से दिखती है. ये देखें, दिस इज द लुक फॉर द स्टॉकनेट स्टिच. इस तरह से आपको दिखेगा. अक्सर काफी लोग जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं स्वेटर, इसे देखे होंगे आपने. तो ये हमारा जी, इसको कहते हैं इंग्लिश में स्टॉकनेट स्टिच. दिस इज स्टॉकनेट स्टिच. अब मैं आपको बताती हूँ रिवर्स स्टॉकनेट स्टिच. देखें, इसको अगर स्टॉकनेट स्टिच बोलते हैं ना, तो ये जो इसका बैक साइड है ना, ये रिवर्स स्टॉकनेट स्टिच होता है. अक्सर बहुत सारे स्वेटर पे ये रिवर्स स्टॉकनेट स्टिच भी डिजाइन देखा होगा आपने, मतलब स्टॉकनेट स्टिच का पिछला हिस्सा. दिस इज stockinette stitch and this is reverse stockinette stitch design. So hope so कि आपको लेसन 1 और 2 अच्छा लगा हो. वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें. कोई भी चीज़ आपने सीखनी हो नीचे कमेंट कर दें और मुझे बताएं कि इससे आपने क्या क्या सीखा है, कौन सा इंग्लिश वर्ड सीखा है, या कोई हेल्प हुई हो तो मुझे खुशी होगी जान के. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. और ज़रूर बताइएगा आप कौन सी कंट्री और सिटी से देख रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.